गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णवती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 17 आर्थिक समस्याएं और चुनौतियां, गरीबी और बेरोजगारी। भारतीय अर्थतंत्र में कुछ गंभीर और जटिल आर्थिक और सामाजिक समस्याएं जैसे जनसंख्या वृद्धि, मूल्य वृद्धि, काला धन, गरीबी, बेकारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि का समावेश होता है, जिनमें मुख्य आर्थिक समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि है। जिनमें से गरीबी और बेरोजगारी का विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले गरीबी। समाज का बड़ा वर्ग अपने जीवन की मूलभूत और आधारभूत आवश्यकताएं जैसे अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षण और स्वास्थ्य की सेवाएं न्यूनतम मात्रा में भी भोगने से वंचित रहकर जीवन गुजारता हो, तब समाज की ऐसी स्थिति को व्यापक तथा दयनीय गरीबी कहते हैं। और ऐसी स्थिति में समाज में रहने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है, जो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को भी पूरा न कर सके, उससे वंचित रहे, उसे गरीब कहते हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग या फिर जीने वाले लोग। गरीबी गुणात्मक विचार है। भारत में गरीबी को व्यक्ति के जीवन के लघुत्तम स्तर के रूप में देखा जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों के सामान्य लक्षण निम्नानुसार पाए जाते हैं। जिस व्यक्ति को 2 समय का पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुली जगह प्राप्त नहीं होती, न चाहते हुए भी गंदे आवास या स्लम क्षेत्रों में निवास करना पड़ता है, उनकी आय निर्धारित अपेक्षित आय से भी कम होती है, उनकी आयु राष्ट्रीय औसत आयु से भी कम होती है, जो अधिकांशतः निरक्षर होते हैं, जो सतत पौष्टिक आहार के अभाव से छोटे बड़े रोगों से पीड़ित हो, जिनके बालकों को परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए पढ़ने की उम्र में मजदूरी या काम धंधे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिनके बालकों की कुपोषण के कारण बाल मृत्यु की दर अधिक रहती है। इस व्यक्ति को हम गरीब मान सकते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने के लिए सरकारी प्रयास। कौन कौन से सरकारी प्रयास किए गए हैं? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की आय बहुत कम होती है। ऐसे परिवारों को या गरीबी रेखा के नीचे जीते परिवार बीपीएल कहते हैं। सरकार ने ऐसे परिवारों को पहचान कार्ड, राशन कार्ड के आधार पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शुरू की है। इन दुकानों को उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं। ऐसे परिवारों को प्रति मास आवश्यक चीज वस्तुएं जैसे अनाज, चीनी, तेल, नमक, केरोसिन आदि वितरण करती है। इसके द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने के प्रयास हुए हैं। गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम WHO के नियामक बोर्ड ओरे ने प्रस्तुत किया था। गरीबी रेखा की गणना में अथवा मापन में अब अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, सैनिटेशन की सुविधा, वाहन परिवहन आदि के पीछे होने वाला उपभोग व्यय और आय को ध्यान में लेकर कैलोरी के आधार पर जीवन स्तर की निश्चित सतह को गरीबी रेखा के रूप में पहचाना जाता है। गरीबी रेखा का मापदंड समय, स्थल, संयोग या परिस्थिति में आने वाले परिवर्तन के अनुसार बदलता है।
गरीबी का मापन। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने की दो पद्धतियां हैं, जिसमें पहली किसी एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के पीछे किए जाने वाले खर्च के आधार पर, और दूसरा परिवार द्वारा प्राप्त कुल आय के आधार पर, अर्थात अधिक से अधिक 5 सदस्य संख्या निर्धारित है। अब है निरपेक्ष गरीबी। समाज के लोग अनाज, दलहन, दूध, सब्जियां, कपड़े जैसी प्राथमिक आवश्यकताएं लघुत्तम बाजार मूल्य पर भी प्राप्त करने में समर्थ न हो तो वे निरपेक्ष रूप से गरीब कहलाते हैं। और सापेक्ष गरीबी, समाज के भिन्न भिन्न आय वाले वर्गों में से जो कोई वर्ग अन्य से कम आय प्राप्त करता हो तो वह सापेक्ष रूप से गरीब कहा जाता है। ऐसी सोच विकसित देशों में है। ए ₹10, बी ₹20, सी ₹30। यहाँ तीनों व्यक्तियों की आय अलग अलग है। बी व्यक्ति के सापेक्ष ए व्यक्ति की आय कम होने से ए व्यक्ति गरीब माना जाता है। इसी तरह सी व्यक्ति के सापेक्ष ए और बी व्यक्ति की आय कम होने से वे गरीब माने जाएंगे। भारत में गरीबी। भारत में योजना आयोग ने 2011-12 में गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक आय ₹816 अर्थात प्रति परिवार खर्च ₹4080 और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च ₹1000 अर्थात प्रति परिवार खर्च ₹5000 का अनुपात निर्धारित किया था। अर्थात आवश्यकताओं पर खर्च कर सके इतनी प्रति व्यक्ति मासिक आय कम से कम प्राप्त होनी चाहिए। इसे नए मापदंड के आधार पर भारत में 2011-12 में गरीबों की संख्या घटकर 27 करोड़ हुई थी और गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या में से घटकर 21.9% हो गई थी। भारत में 2009-10 में गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या से 29.8% थी। इस प्रकार लगभग 35.47 करोड़ लोग गरीबी में जीवन जी रहे थे। विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलना की जा सके इसलिए 2012 में 2008 के भाव के प्रति व्यक्ति दैनिक आय $1.90 निर्धारित की थी, जो गरीबी रेखा का मानक है। विश्व बैंक ने एक लेख के अनुसार 2010 में भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 121 करोड़ में से 32.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे, जिनकी संख्या लगभग 45.6 करोड़ थी। UNDP 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी का अनुपात कुल जनसंख्या में 21.92% थी। भारत में कुल गरीब 26.93 करोड़ में से ग्रामीण क्षेत्रों में 21.65 करोड़ लोग 25.7% और शहरी क्षेत्रों में मात्र 5.28 करोड़ लोग 13.7% गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे। भारत में सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, जबकि कम गरीबी वाला राज्य गोवा है। गुजरात में गरीबी का अनुपात 16.63% रहा। भारत में औसत 30% से अधिक गरीबी के अनुपात वाले राज्यों में छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा आदि हैं। भारत में विपुल मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और अपार प्राकृतिक उपहारों से समृद्ध है, परंतु इन विपुल संसाधनों का सुयोग लाभ उठाने की क्षमताओं का अभाव, शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल का अभाव, वर्षों के त्रुटिपूर्ण आयोजनों के कारण इन
प्राकृतिक संपत्तियों का लोगों के कल्याण और सुख समृद्धि के संदर्भ में कार्यक्षम उपयोग न हो पाने के कारण लोगों में गरीबी का अनुपात नहीं घटा। इसे कहा जाता है कि अमीर भारत में गरीब रहते हैं।